अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चैप्टर नंबर 8। तो यहाँ पर ये निकालेंगे कि हम Kc की जो यूनिट है वो कैसे निकालते हैं। कोई भी रिएक्शन हो तो हम Kc का यूनिट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ यूनिट्स ऑफ Kc डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों के ऊपर, रिएक्टेंट्स के ऊपर भी और प्रोडक्ट्स के ऊपर भी, जो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगी Kc का यूनिट। अब यहाँ पर पहला रिएक्शन कौन सा है? रिएक्शन विदाउट चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स चेंज ना हो, उसके अंदर जो Kc का यूनिट होगा वो यूनिट, उसका कोई यूनिट नहीं होगा। कैसे यूनिट नहीं होगा? अब यहाँ पर देखिएगा, ये आपके पास एसिड है CH3COOH C2H5OH। हमें यहाँ पर पता है जो K यहाँ पर कंसंट्रेशन का यूनिट है वो कौन सा होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये यहाँ पर किसका यूनिट है? कंसंट्रेशन का यूनिट है, हमें ये पता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रही है, बैलेंस इक्वेशन है। पहले आपने रिएक्शन लिखना है, इसके बाद इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने पर यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर 1 था, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हो रहे, तो इट मींस यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कंसंट्रेशन, यहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब में पुट करूंगा, यहाँ पर भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, यहाँ पर भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पर भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपस में कैंसिल आउट होकर इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल जो है वो चेंज ना हो। सेकंड, रिएक्शन विच चेंज इन नंबर ऑफ मोल। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसके अंदर उसका Kc का यूनिट होता है, उसके अंदर Kc का यूनिट होता है। वो कैसे होगा? N2 plus H2 आफ्टर रिएक्शन NH3 सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अब इसके अंदर Kc का यूनिट क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? हम कैसे निकालेंगे? ये रिएक्शन दिया हुआ, इससे पहले करें बैलेंस। बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पर है N2, अगर मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, इधर भी 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 6। तो यहाँ पर अगर मैं 3 लगा देता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो भी बैलेंस हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ मोल चेंज हो चुके हैं। जैसे नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो चुके तो इट मींस यहाँ पर Kc का यूनिट होगा। अगर नंबर ऑफ मोल चेंज ना होते तो Kc का यूनिट ना होता। तो अब यहाँ पर हम क्या करें? Kc अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 है तो मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर देखिएगा N2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हम लिखते नहीं है। H2 यहाँ पर 3 नंबर ऑफ मोल्स है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब मैं इसके अंदर इसकी वैल्यूज को पुट करूंगा। अब मैं वैल्यूज को कैसे पुट करूंगा वो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है NH3। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पर देखिएगा इसके ऊपर स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा दूंगा 2 ओवर, यहाँ पर क्या आ जाएगा? दूसरा N2 ये भी आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसके बाद मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये हमारे पास आ जाएगा। और इसके ऊपर यहाँ पर भी क्यूब लगा हुआ है तो यहाँ पर मैं क्यूब लगा दूंगा। यहाँ पर स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगा? वेरी सिंपल, यहाँ पर क्या करोगे? ये 2 से यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 बच जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोल स्क्वायर dm क्यूब, डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ऊपर ये 2 जो है, इस 2 से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। नीचे यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ पर देखिएगा, मैं लिख भी देता हूँ, ये 2 ओवर आ जो है इस 2 से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे यहाँ पर बच जाएगा 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसके बाद फिर यहाँ पर क्या बचेगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आ जाएगा पर डेसीमीटर क्यूब पर
ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास मोल स्क्वायर dm पर डेसीमीटर 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब ये ऊपर जाएगा तो पर मोल और dm 6 आ जाएगा। सिमिलरली अब इसका ये यूनिट था Kc का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर सम रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को जो है वो फाइंड आउट कर लेते होते हैं। अब इसका मकसद क्या है कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर अगर हम वॉल्यूम या प्रेशर को चेंज करें तो क्या इसके ऊपर इफेक्ट होगा या नहीं होगा, वो हमें कौन बताएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हमें बताएगा कि अगर हम किसी भी रिएक्शन के ऊपर वॉल्यूम को या प्रेशर को चेंज करते हैं तो क्या उस रिएक्शन के ऊपर चेंज होता है या नहीं होता, वो हमें कौन बताएगा, इसका एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। जब हम करते हैं ईस्टर बनाते हैं तो वो हमारे पास एक एसिड होता है, एक अल्कोहल होता है, तो इससे हमें ईस्टर फॉर्मेशन बनती है, हाइड्रोलिसिस हम यहाँ पर हो जाता है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी। जब इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, एक मेरे पास रिएक्टेंट ये पड़ा हुआ है, दूसरा मेरे पास रिएक्टेंट ये पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देखिएगा दोनों मेरे पास रिएक्टेंट है, ये आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे। जब मैं जैसे इनको आपस में मिक्स करूंगा तो रिएक्शन स्टार्ट होगा, लेकिन शुरू में इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखिएगा जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टेब्लिश होगा तो यहाँ पर x इसकी कुछ ना कुछ अमाउंट बन जाएगी, इसकी भी कुछ ना कुछ जो है वो अमाउंट जो है वो बन जाएगी। जिसका मतलब है कि मैं क्या करूंगा, इस a में से इसकी वैल्यू को माइनस कर दूंगा और इस b से इसकी वैल्यू जो है वो माइनस कर दूंगा। तो a माइनस एक्स और यहाँ पर b माइनस एक्स हमारे पास आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर फिर हम वॉल्यूम के लिहाज से देखेंगे, a माइनस एक्स ओवर v, b माइनस एक्स ओवर v और ये भी v आ जाएगा, यहाँ पर भी v वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसके ऊपर ये जो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, इसके ऊपर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करूंगा। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट देखिएगा x ओवर v, x ओवर v, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम 1 लिखते नहीं, x ओवर v, x ओवर v यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, ओवर a माइनस एक्स ओवर v, a माइनस एक्स ओवर v यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, b माइनस एक्स ओवर v यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब हम इसे कट करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ये और ये वॉल्यूम आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास x स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स और b माइनस एक्स आ जाएगा। अब देखिएगा ये जो आपके पास रिलेशन आ रहा है, इस रिलेशन के अंदर वॉल्यूम नहीं है। इट मींस जब हम फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बनाते हैं, चाहे हम यहाँ पर वॉल्यूम को इंक्रीज करें, प्रेशर को इंक्रीज करें, चेंज कर दें या डिक्रीज कर दें, तो इट मींस इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक और रिएक्शन आ जाता होता है, वो कौन सा है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, अगर हम सिंथेसिस ऑफ अमोनिया की बात करते हैं तो वो यहाँ पर देखिएगा सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, ये हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया NH3, ये हमारे पास आ रहा है। अब मैं इसका यहाँ पर रिएक्शन लिखता हूँ, रिएक्शन हमारे पास लिखा हुआ है N2 प्लस यहाँ पर 3H2, बैलेंस मैंने वहां पर कर दिया हुआ है। आप लोगों ने पहले इक्वेशन को बैलेंस करना है, बैलेंस करने के बाद आपने यहाँ पर जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो अप्लाई करना है, एक्सप्रेशन जो है वो अप्लाई करना है। तो ये NH3 में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2। ये बैलेंस आपने पहले करना है, मैंने वहां पर बैलेंस कर दिया हुआ था। अब यहाँ पर देखिएगा शुरू में इनिशियल स्टेट यहाँ पर क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी क्या है A, यहाँ पर देखिएगा इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A, इसकी कंसंट्रेशन इनिशियल B, ये क्या होगा 0। सिमिलरली यहाँ पर क्या हमारे पास आ जाएगा, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो ये X में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर देखिए 2 है, तो मींस यहाँ पर ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या आ जाएगा A माइनस एक्स और ये क्या आ जाएगा B माइनस, यहाँ पर देखिएगा कुछ भी नहीं लगा हुआ तो यहाँ पर x 1 ही होगा। इसके लिहाज से हमने x की वैल्यू को लिखना है। अब इसके लिहाज से हम x की वैल्यू को लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, यहाँ पर 3 मोल है तो यहाँ पर हम 3x लिखेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। इस तरह आपने लिखना है।
नंबर ऑफ मोल यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3x आएगा, और यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इसके बाद वॉल्यूम अप्लाई करेंगे तो a माइनस एक्स ओवर b, ये भी क्या आ जाएगा b माइनस 3x ओवर b और 2x ओवर b अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन यहाँ पर अप्लाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम वो अप्लाई करते हैं तो हमें पता है Kc इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स 2x ओवर v, ये इसकी कंसंट्रेशन है ओवर। अब यहाँ पर देखिएगा इसके साथ ये नंबर ऑफ मोल्स लगे हुए, आपने जब x की वैल्यू लिखनी है तब भी यहाँ पर 2 लिखना है, इस नंबर ऑफ मोल्स को देखना है। जब आपने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखना है तो तब भी आपने यहाँ पर देखना, नंबर ऑफ मोल्स 2 है तो यहाँ पर 2 लगाओ। इसके बाद इसको लिखना है तो यहाँ पर देखिएगा N2, ये क्या आ जाएगा a माइनस एक्स ओवर v, तो यहाँ पर देखिएगा इसके साथ कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा b माइनस 3x, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आ जाएगी v, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 हमारे पास आ रहा है तो ये 3 हम यहाँ पर भी लिखेंगे। अब इसे हम सिंपल करेंगे, सिंपल वेरिफिकेशन में हमारे पास इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो देखेंगे, इसे हम स्क्वायर में लेके जाएंगे तो ये 4x स्क्वायर आ जाएगा v स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसे सिंपल आउट करने के लिए हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो कौन सा आएगा 4x स्क्वायर v स्क्वायर ओवर यहाँ पे a माइनस एक्स और इसके बाद b माइनस 3x यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। ये आपके पास इसका जो Kc की वैल्यू है। अब यहाँ पर देखिएगा वॉल्यूम आ रहा है, इट मींस अगर वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज या प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो इसके रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट होगा, इसके रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, इसके रिएक्शन के ऊपर जो है वो इफेक्ट होगा। सिमिलरली बाकी जितने भी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन ऑफ HI, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर ये भी आ जाता होता है डिकम्पोजिशन ऑफ, हमारे पास PCl3 आ जाता होता है कि PCl5 को जो है वो उसे डिकम्पोज कर दो तो उसका रिएक्शन भी सिमिलरली सेम इसी तरह ही होगा। बाकी जितने भी रिएक्शन थे उसका मेथड यही होगा। एक्सपेरिमेंट यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का मकसद ही हमें ये था कि हम यहाँ पर देखेंगे कि वॉल्यूम और प्रेशर क्या इसके Kc के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता। ये आज का हमारा जो था वो लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।